राम राम भाई सारा मैं गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू सागर एंड गरिमा ब्लॉग्स। एंड सो गाइस आज जो है भाई सागर पहुंच लिया है देहरादून। शायद वो पहुंच तो बहुत पहले ही लिया था, मतलब देहरादून ही आड़े थे, इतनी दूर ना है। और सागर आओगा भाई 22 तारीख ने, जितना कि वो बता कर गया था। और मेरा कल एग्ज़ाम है, सो मैं लग रही थी भाई सुबह की पढ़न। ऑलमोस्ट 10 बजे 9 हो रहे थे, मैं बैठी थी कितने 7:30 से 8 बजे से। सो ये भाई ना धो के दोबारा तो पढ़ने बैठा गए। ये कुछ खाया नहीं है, खास इसी भूख लाग नहीं रही। और भाई बताऊँ तो जी भी ना लाग रहा, बस हुए ऐसा फील हो रहा है जैसे लाइफ में बहुत अकेले अकेले से हो गए हैं। मेरा तो जी करे भाई अगर एग्ज़ाम्स ना होते तो अगे अपने घर न चले जाओ, किते घूमन जान जोगे रहे ना भाई, इन पेपर के उसते पढ़ाई के उसते किते घरा जान जोगे रहे ना, किते जान जोगे नहीं है ना। और जब आजू बाजू साइड में ऐसी चीज़ें होती हैं जब ऐसा फील हो शिट मैं ही सब तैयारी होंगे, सब जावे सब अपने मन की करें। मैं सागर की बात नहीं कर रही मैं, और वैसे बता रही हूँ अपने भाई बहनों को भी देख के वो भी मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं भाई सब। कोई नहीं, अब भी टाइम आओगा। थोड़ी डट जाने मने मरवावेगी। तो भाई ज़्यादा कुछ खान पीने तो जी कराना था, पर लेकिन वो है कि मन तो मारना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, क्योंकि पता है एक आधा मानस ऐसा है जिसने स्ट्रेस टेंशन में पंखा मंदा चल रहा है, जिसने स्ट्रेस टेंशन में घनी भूख लागे कभी अंत लाग जाओ खाई जाओ। एक आधा ऐसा है जिसने कभी भी भूख ना लागे। और मैं ना दोनों चीज़ टाइप ऊपर कदे कदे में भूख लागे ना तो भाई मैं देखो अपनी एक रोटी और इसमें कुछ वे चने वगैरह स्प्राउट्स बना रखे इसके में, तो दिन में भूख लगेगी थी वो खा लूँगी। या अपनी चाय, सुबह की चाय जो मैंने पीनी थी बिल्कुल भी नहीं पी थी मैंने भाई। 12 बजे हो रहे, 12:30 बजे ही दोबारा तो पढ़ने बैठूँगी, पहले ना खाऊँगी फिर ये खाऊँगी। और गाइस मेरी सागर तो बात हुई थी, मैं बताओ था कि वो जा रहा है भाई देहरादून मसूरी। और अगर किसी ने उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखनी है तो आप उसके इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, सागर 8545, एंड मेरे को भी गरिमा 101। सो गाइस वो बताओ था क्या ना जिसपा में तो कल रात नहीं बादल फट गया, तो मैं कहा चलो शुक्र तो ओढ़न आ गया ना। तो उसका तो भाई जिसपा स्टे करने जी करा था, उसकी फेवरेट प्लेस है जिसपा, फेवरेट प्लेस मेरे को बताता है वो कि कुछ हो जावे जिसपा में, तो मतलब है ना सब प्यारी सी जगह है, उसने इतनी शांति मिल रहा है ऑर्डर है पीछे भाई बहुत ज़्यादा। मैं चलो सही है, फिर मेरे को कह रहा ज़्यादा ना स्ट्रेस मत लियो तू पेपरों का, अच्छे से पेपर दे के आई हो। मैं कहा चलो तेरे को याद तो है मेरा पेपर भाई, मेरे तो जाते यार में नुका का जा रहा बढ़िया पेपर दे दिए जो करो माँ बाप नहीं हर बार खाना है आके, बढ़िया बढ़िया डाड़ा पेपर दिए बेटा ठीक से नू। मैं कहा तू जा रे घूमने, तू जा, मेरा भी टाइम आएगा तो भाई सही है, बड़ा लाइफ मस्त है, इंजॉय करा करो। छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस लेना है क्या, स्ट्रेस लेना भाई, पेपर देता है मेहनत करो अपने आप को बस ऐसे ही कन्विंस कर लेती हूँ मैं अकेले बैठी बैठी। तो हम भी नहीं सोचते हो एक कमरे में अकेले बैठी है। कल रात में मैं डाडी सोई थी, मेरा ना भाई मेरा है ना मेरे कमरे में ही जी लग गया, मतलब माई रूम, मतलब है ना शुरू तय मेरा और सागर का रूम है वो, एक बार तो हम बीच में नीचे शिफ्ट हो गए थे, बट यार कति भी है ना जी सा ना लगता। और सामने बेरा है अपने रूम, मैं तो अपने घर ने भी इसी थी, मेरे घर के वो हो जाया करते कति, मतलब नूना थी कि नम हो के कमरे में बैठी रहो है। पर लेकिन जब मैं पढ़ती थी ना तो मैं अपने घर, मेरे घर वाले क्या दिया करते आड़ बैठ कर पढ़ ले, वो कमरे में बैठी रह गई कूड़ में
ले ना करती भाई, मैं लैपटॉप ना लेके एक जगह जम जाया करती। अरे बाहर बैठी रहूँ मेरा पता नहीं, मेरे को ऐसा फील होता है। देखो आपने जो जगह, आप जिस जगह पे बैठ के खुश होते हो ना, आप जहाँ पे सेटिस्फाई होते हो वहीं बैठ के पढ़ना चाहिए। बार बार जगह बदल लेता है ना, मेरा तो माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है। और बाकी भाई सबकी अपनी अपनी सोच हो है, ठीक है। कई स्टूडेंट लाइफ में तो कर लिए, कई आगे स्टूडेंट लाइफ चल रही है, कई मैरिड लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ मेरे जो है तो पढ़ लूँ ना लूँ पहला मैं जाना है भाई मैंने पेपर में। सो गाइज सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, दैट आई हैव नेवर बीन इन सच टाइप्स ऑफ कंट्रोवर्सीज, और ना ही कभी भाई मैंने इस ऐसी कंट्रोवर्सी में कभी कुछ बोला है। बट यू नो ये एक कंट्रोवर्सी नहीं है। सो अभी खाना खाते खाते भाई मैं एक CJP की वीडियो देख रही थी, एक क्या बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी रील्स देखे, बहुत सारे हर जगह सोशल मीडिया पे यही सब कुछ चला हुआ है। बट देखो भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास तो प्लेटफॉर्म है चीज़ें बोलने के लिए, बताने के लिए, और हमें इतने लोग देखते हैं दिन भर, तो हमारा सिर्फ उन वीडियोस को लाइक करके छोड़ने का क्या फ़ायदा, अगर हम अपने प्लेटफॉर्म पे उस चीज़ के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं जिसमें कि हमारे पास वो चीज़ है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि भाई आज के टाइम पे कि भाई दो पार्टीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है या फिर जो भी कुछ हो रहा है उसके बीच में, तो हमारा कोई काम नहीं है बोलने का, ना हम लोग कभी बोलते। बट ये बात है हमारे यूथ की, हमारी जनरेशन की, क्योंकि हमारी जनरेशन जो है वो एजुकेशन के लिए लड़ रही है, वो एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन के लिए लड़ रही है। और भाई आप जैसे कि आप लोगों को पता है कल 20 तारीख है, कल प्रोटेस्ट है वहाँ पे जंतर मंतर पे, और ऑलरेडी आई थिंक सो इस चीज़ में पंजाब के फार्मर्स जो हैं, हरियाणा के कुछ फार्मर्स जो है वो भी चले गए हैं, काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी गए हैं, काफ़ी सारे जो है आर्टिस्ट भी वहाँ पहुँचे, बट जिन लोगों को और जाना चाहिए वो लोग नहीं गए हैं अभी तक। कुछ आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया से सपोर्ट दिखा रहे हैं, और कुछ हमारे जैसे कि मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ भाई, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है आई हैव ऑलवेज बीन इन टू दिस थिंग कि भाई अगर आपको कुछ चीज़ नेगेटिव दिख रही है तो स्पीक अगेंस्ट इट, बैठ के झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम जैसे लोग जा नहीं सकते, या फिर कुछ हैं जो जा भी सके, कोई ना जा पाता, तो अगर आप लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म है तो आप उस चीज़ को लेके बोलो। क्योंकि यार हम लोगों ने, मान लो अगर हम लोगों ने, हमारे किसी नोन ने, हमारे किसी बच्चे ने सुसाइड नहीं किया है, तो क्या पता कल को हमारे बच्चे हों, उनके साथ कुछ नेगेटिव हो, या फिर भाई बोलना, चीज़ों को लेके हर वक्त लड़ने से ही किसी चीज़ का आंसर नहीं मिलता। वो लोग कितने पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, कितने मतलब आराम से बैठे हुए थे भाई, उस पर क्या बोलते हैं, सोनम वांगचुक उस पर बैठे हुए थे सर, हंगर स्ट्राइक पे। तो वो थोड़ी ना किसी उसका यूज़ कर रहे थे, वॉयलेंस का यूज़ कर रहे थे, या फिर कुछ लड़ाई वड़ाई कर रहे थे। बट इन लोगों को वो भी चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। हमारी मतलब ये चीज़ देख के ना डेली ऐसे ऐसे फील होता है कि हमारी गवर्नमेंट दिन पर दिन कितनी नीचे गिरती जा रही है। वो बच्चों को भी नहीं देख रही है कि भाई बच्चों को भी लगती है, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया या कुछ भी हो गया। तो मैंने यही सोचा यार, कम से कम अगर कुछ लोग मेरे को देख रहे हैं और अगर वो चीज़ इस चीज़ को गलत समझते हैं, क्यों, देन वाई शुडंट आई मैं उसका छोटा सा एक पोर्शन अपने ब्लॉग में क्यों ना डालूं। और पता है मेरे को ऐसा फील होता है कि भाई अगर आप के पास है तो आपको बोलना भी चाहिए। हालांकि सागर इन सब चीज़ों से, क्योंकि उसको नहीं, उसको पता है, मतलब एक बार उसने शायद कुछ चीज़ बोली भी थी इस चीज़ के रिगार्डिंग, एक बार बहुत पहले एक चीज़ हुई थी, तो वो ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में नहीं घुसता है। बट ये है कि अगर कुछ चीज़ गलत हो रही दिखती है ना तो वो हम लोग बोलते हैं। हमारे जो भाई हरियाणा के आर्टिस्ट है या कोई भी कितने बड़े बड़े लोग हो गए, हम सब उनको कितना सपोर्ट करते हैं। कोई नया सॉन्ग आता है हम सब उनका प्रमोशन वगैरह सब कुछ करते हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी बहुत सारे प्रमोशंस आते हैं। बट अगर हम लोग भाई अपनी जनरेशन को एज अ जेनजी हम अपनी जनरेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो शायद हमारा किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतने सारे फॉलोअर्स, इतने सारे व्यूअर्स होने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड फॉर श्योर मैं इस चीज़ को पोस्ट करने वाली हूँ इन माई व्लॉग, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि
जब तक आपके पास एक वॉइस है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपको बोलना चाहिए। सिर्फ वीडियोस लाइक करके छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर लोग आपसे अवेयर हो रहे हैं तो उनको अवेयर करना चाहिए। मेरे व्लॉग ने कई सारी हरियाणा में कई लेडीज़ देखा करे, हाउस वाइफ्स देखा करे, कई छोरी देखा करे, कई बालक इसे देखा करे, जो कि भाई मेरे जो जो जेंजी ही हैं। कुछ लेडीज़ देखती हैं, बहुत सारी, मतलब सब। और अगर वो लोग वो ये मेरी चीज़ सुन रहे हैं तो मैं उनको बस ये कहना चाहूँगी कि भाई अपने बच्चों को सपोर्ट करो। अपने बच्चों को नेगेटिव चीज़ के लिए अगर वो खड़े हो रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, तो उनको उस चीज़ से मत हटाओ। अगर आप ऐसे किसी पेज को फॉलो करते हो या फिर आप उनको जो है सपोर्ट करते हो, तो आप वहाँ पे जाके कमेंट्स कर सकते हो। आप अगर वहाँ पे प्रोटेस्ट में जा सकते हो तो आप प्रोटेस्ट में जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि भाई बिल्कुल ही ज़्यादा वायलेंट हो जाओ, वहाँ जाके लड़ो बिरो मरो कटो, नहीं। बट लेकिन एक अच्छे तरीके से, पीसफुल तरीके से अगर आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो तो आप उस चीज़ का बिल्कुल सहारा लो। दैट इज़ वट आई वॉन्टेड टू से। कई माँ बाप से नहीं हो जाए अगर जो बाड़का ने न्यू कह दिया अगर रहन दे तू घनी बंदा बने, तेरे कहे तो कुछ ना हो, है ना। एक आधे भी होया करे, चाहे भाई कोई घर में कोई हो नू रोक देवे। अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है तो आपको बोलना चाहिए। भाई मैं सच बताऊँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो वीडियो देख कर। मैं पढ़ रही थी, मैं सच बताऊँ मेरे को बिल्कुल ऐसा फील होने लग गया, यार क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। आप पढ़ किसके लिए रहे हो? एक अच्छी जॉब मिल जाए, आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, आप ठीक हो जाओ। पर लेकिन आप जिस कंट्री में रह रहे हो, आप जिस घर, ये घर ही तो है आपका, आप जिस घर में रह रहे हो वहाँ पे आपको आप जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो क्या होगा? अगर आपके पेपरों के साथ स्कैम नहीं हुआ है, मैं तो DNC के एग्ज़ाम्स दूंगी अभी। अगर मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बोलूँगी नहीं। मेरे साथ क्या पता कोई मेरा दोस्त हो, या क्या पता कोई मेरी फ्रेंड हो, क्या पता कल को कोई मेरा बच्चा और उनके साथ हो। तो जब हम थोड़ी ना चुप बैठेंगे। तो मेरा तो भाई यही है कि मैं चीज़ों को सिर्फ लाइक करके नहीं छोड़ती। मेरे को जहाँ दिखता है ना, मैं वहाँ पे चीज़ों को ना, तो भाई आज तक मैंने कोई स्टोरी लगा के डिलीट करी है, क्योंकि अगर मैं स्टोरी लगाती भी हूँ तो ना कोई मैं उसको डिलीट नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों के वो कि भाई कोई कुछ कह देगा, कोई तेने फैमिली में टोक देगा ना। आज का यूथ है भाई, अनपढ़ लोग नहीं है आज के यूथ में ये, और ये हमारा यूथ है। अगर हम चीज़ों को देख रहे हैं तो वी शुड से समथिंग। बाकी भाई आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आप भी कमेंट करके बताइए, और कौन इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है वो भी कमेंट करके बताना। एंड दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू से, ठीक है। सो गाइस कुछ ऐसे मेरी प्रिपरेशन चल रही है भाई। और सबसे बड़ी हाँ अब सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ ना, ड्रॉबैक्स ऑफ एनाटमी, कि आपको लिख लिख के स्ट्रक्चर हर एक चीज़ रिवाइज करनी पड़ रही है। पता है इतना कुछ मुश्किल है नहीं जितना बना रखा है, पर थोड़ा सा टफ है। और भाई मैंने 2 घंटे का टाइमर लगाया था, हाँ, और 2 घंटे मेरे पूरे होने वाले हैं। उससे पहले मैंने फ़ोन को छेड़ा भी नहीं है। फीमेल सो गाइज आप कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन करते हो, लिख के रिवाइज करते हो या कैसे करते हो। क्योंकि मैं जो है भाई, मैं तो जो स्ट्रक्चर्स वाली सारी चीज़ें वो तो लिख के ही रिवाइज करनी पड़ती है। मैं दिखाऊँ तुम लोगों को, ये तो सिर्फ आधी है मेरी नोटबुक्स, ये तो सिर्फ अभी की है। ये पिछले 1 हफ्ते से जो मैं कर रही हूँ ये पिछले 1 हफ्ते की है। सारे रफ डायग्राम्स, फिर उनको फिर कुछ बहुत चीज़ें हैं भाई, बहुत चीज़ें भाई, बहुत चीज़ें। क्या मेरा
मेरा पेज गिर गया। रहती है अभी। फिर उसके बाद भाई फिर का मैं चाय कॉफ़ी बनाने जाऊंगी नीचे, 2 घंटे पूरे होती है क्योंकि 2 घंटे पूरे हो गए भाई। ये मेरे फ़ोन में आवाज़ क्यों नहीं आ रही? 3 बज गए गाइस, 3 बज गए। एक बजे लगाया था मैंने, 1 बजे। भाई सागर से भी बात हुई थी, मस्त घूम रहा है वो। जब वीडियो कॉल करेगा जब मिलवाऊंगी मैं आप लोगों को। तो गाइस कॉफ़ी बनाना आ गई हूँ भाई, नुए टाइमर सेट करके ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हुए। तो ईद मैंने लिया है आधे घंटे का ब्रेक, और फिर उसके बाद फिर अपना टाइमर ला के फिर स्टडीज़ करनी है भाई। हालांकि है ना हमारे टीचर्स के ज़्यादा एंशियस मत हो, स्ट्रेस मत लो, ज़्यादा कोई वैसी बात नहीं है, यू नो। बट ठीक है, इतना स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लो ही मत भाई। मैं सच बताऊँ ना, जब मैं भाई कोई नो देख कर सोचता होगा इसका ढक्कन की था, इसका ढक्कन बना नहीं पाया, इस वाले शेप का ढक्कन ये मैं पा जिया। कितनी बढ़िया बात हो जाए, मैंने पिछले बार मेरा शेकर इसमें बनाया करूँ मैं। सागर वाले में बनाना पड़ेगा, स्टील वाले में। हालांकि भाई हम लोग मैं सोचो करी भाई होगा ये है वो है। मैं तुम लोगों को अपना रूटीन दिखा रही हूँ एग्ज़ाम से 1 दिन पहले का, हाउ डू आई स्टडी, ठीक है। तो तुम्हें ये रूटीन दिखा रही हूँ। वो तो मैंने मॉर्निंग में उठ कर व्लॉग ना बनाया था क्योंकि मैं अब अवॉइड करती हूँ स्टार्टिंग के 1, 1.5 या 2 घंटा फ़ोन यूज़ करना या फिर कैमरा वगैरह यूज़ करना। पर वैसे मेरे को बनाना चाहिए था, इसने जचा दो बना तो चच जा भाई। निक कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलोगी धर्म गाने ना सुनती मैं, जैसे हम लोग सोचते हो। देखो जो थमना आ जाती होता है कुछ को नहीं होता है ना। उस तरह क्या बना रहे, कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। भाई मेरा फ़ोन टूट गया, देख रहे हो तुम? देखो इसका गार्ड टूट गया, मेरे दिल पे जख्म कर दिया इसने। नोटिफिकेशन ऐसे बज रहे। एक हमारे टीचर्स ने है ना ऐसे लास्ट मोमेंट पे ऐसे क्वेश्चन भेज दिए। मेरे को उन क्वेश्चंस को देख के ऐसा लग रहा है या तो मैंने सब पढ़ लिया या मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। चलो बताओ क्या करूँ मैं, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ ताकि मेरा आलस ना आए। आइस क्यूब्स डालते हैं, आइस क्यूब्स डालते हैं। आइस क्यूब्स तोड़नी फोड़नी पड़ेगी, हम बता दियो भाई, मैंने कमेंट टिप्स दे दियो कमेंट में इतने थमी देखो मैं अपना पेपर दिखा लूँगी तथा मैं ना मेरे नेक्स्ट पेपर तैयार टिप्स दे दियो। रुक जाओ टिप्स नीचे पड़ेगी। नेक्स्ट पेपर थी हाँ मेरे टिप्स दे दियो
कि कैसे पढ़ूँ मैं। अगर तुम लोगों को इससे बेस्ट कोई तरीका पता है तो ठीक है। कई लोग तो भाई बाट देखते होंगे कि मेरा बढ़िया नंबर ना हो, मैं फेल हो जाऊँ। मन भी रहा है जब मैं तुम्हें पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने बाटे तरह दिखानी। सही बताऊँ मैं कभी कच कोल्ड बनाऊंगी, कच ठंडी बनाऊंगी, कच ठंडी। है ना। कई लोग तो सोचते होंगे इस पे तो फर्स्ट ईयर भी ना हुआ है। मैंने बेरा से बेरा है, मन बेरा मैंने कौन कितने के बारे में कितना मेरा भला सोचा है, कितना मेरा बुरा सोचा है। कोई किसी का ना भला सोचता भाई आज के टाइम में। लोग अपने खून के रिश्ते की सभी हो जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। दूसरा तक तो जब होंगे ठीक है भाई। मेरी स्टेटमेंट ने तो से जॉब मैं धीरे बोलने लग रही थी कि चुपकी है मन नहीं था लग मैं धीरे कोई ना मैं बंद करके फिर सुनूंगी। जिस कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्म वाले नाम ने डिबेट मिलूगी। सच बोले 295 की पुत हिट मिलूगी। और आइस जाने दो, इसको शेक करो, शेक 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 शेक। मैं तो सोचू मैं आज का के ब्लॉग बनाऊंगी, फिर मैं ब्लॉग पता चलेगा गरिमा और उसके एक दिन पहले के एग्जाम्स की प्रिपरेशन रूटीन। काश मैं घर तक मैं मॉर्निंग में बना कर दिखा देती। कैब जी उठी थी मैं, कैब जी की लाग रही हूँ। तो गाइस अपनी कोल्ड कॉफी बाइक पढ़ने जिंदगी में इससे ज़्यादा स्वादिष्ट चीज कुछ नहीं हो सकती। मेरा ना कोल्ड भाई ना बीच में मैंने कोल्ड कॉफ़ी पीनी छोड़ दी थी। मेरे कोल्ड कॉफ़ी पीने की लत है ना एसिडिटी में लग गई थी। मैं ना कभी नो डेली कोल्ड कॉफ़ी पी ले, कोल्ड कॉफ़ी। मेरे पता है अब मेरे ना उस टाइम को सूट ना करी थी। मेरे को है ना यहाँ पे पिंपल्स हो गए थे, यहाँ पे मेरे को इतनी जल्दी है ना कहीं का एटमॉस्फेयर कोई सूट नहीं करता है। दादी चाय पी ली, मन तक कोल्ड कॉफ़ी बना ली ताकि नींद ना आए। रोटी खाई थी रोटी। दादी बाय बाय। मेरी दादी ने मेरी पू की दादी है बाय। मेरी पू की दादी ने मेरी टेंशन रहा रोटी खाई थी ना लाई थी। और किसी ने मेरे तक मेरी पू की दादी ने पूछी है पू की हो दादी यार। और कोई नहीं पूछे भाई, सागर पूछ लिया करे। तो अब हम जा रहे हैं फिर से पढ़ने को कॉफ़ी लेके। गाइस ये भाई ये मेरी वो है क्या बोलते हैं सीनियर है जो कि मेरे को पढ़ा। रुक जा 1 मिनट रुक जा। अब इन्हें भी सुनाई दे रहा है। शीज अरे पहले मैंने एयरपोर्ट लगा रखा था, अब मैंने एयरपोर्ट हटा दिया है। ये है गाइस राजवीर कौर टॉपर। ये मत बोल तो ये लाइन काट दियो। क्यों ये लाइन नहीं कटेगी गाइस। ये है जो मेरे डाउट्स वगैरह सॉल्व कर रही थी भाई, इसने मेरे को पढ़ाया है। अब देखते इसका पढ़ाया हुआ मेरे कितने काम आता है। ऐसा होता है ना कि जो टॉपर लोग होते हैं वो दूसरों को पढ़ाते तो वो दूसरे लोग टॉप कर जाते हैं और टॉपर टॉप नहीं कर पाते। काश ऐसा हो जाए इस बार। अरे नहीं यार मतलब मैं तो देख सेकंड ईयर में हूँ नहीं, तू है सेकंड ईयर में तो तू तो ऑफ कोर्स करेगी। मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ ना।
मैं तो चाहती हूँ भाई ऑब्वियस, तभी टाइम लगा के थोड़ा समझाऊँ। भाई इसने मेरे को सारा समझाया है। पता है राजवीर वही एक्टिंग कर रही हो जो तू थोड़ी देर पहले कर रही थी मेरे नाम की। क्या? कौन सी एक्टिंग? अरे भाई जो मैं तेरे को बता रही थी, राजवीर यार पेपर है ऐसे वैसे, फिर तू मेरे को करके दिखा, राजवीर नहीं थोड़ी देर, राजवीर थोड़ी देर। अच्छा हाँ, हर 2 मिनट राजवीर बस 10-15 मिनट बाद उठा दियो, राजवीर बस 1 घंटे बाद उठा दियो, राजवीर बस 10 मिनट सोने दे, राजवीर बस ये करने दे, राजवीर बस 5 मिनट, राजवीर कॉफी पीने दे, राजवीर भाई पढ़ाई तो करी नहीं 1.5 हफ्ता, सब कर लिया भाई 1.5 हफ्ता इसने शेड्यूल बनाया था, और ये मेरे को सोती उठाती थी क्योंकि मैं एक बारी में तो उठती नहीं हूँ। और आज मैं पूरा दिन से सोई नहीं हूँ गाइस। अभी इसको सोने के ही वर्ड्स याद आ रहे हैं कि मेरे को सोना था। अरे नहीं, मैं बता रही हूँ देश दुनिया को कि मैं आज पूरा दिन से सोई नहीं हूँ। देख रहे हो तुम डार्क सर्कल्स, देख रही हो? मत देखो, मेहनती बच्चों की निशानी होती है। इसको भी है, बस इसने फिल्टर लगा रखा है। नहीं, ये ना सोने की वजह से नहीं हो रहा है, ये फोन चलाने की वजह से हो रहा है। मैं तो फोन, भाई कोई रील शॉर्ट देखी है डली हुई? नहीं देखी ना, क्योंकि मैंने डाली ही नहीं, मैंने फ़ोन ही यूज़ नहीं किया। देख मैं मम्मी मेरे को आवाज नहीं जा रही, मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, व्लॉग शूट कर रही है, बीच में गुनगुन करी जा रही है। इसने जीना आराम कर दिया है। गाइस इसका पढ़ भी नहीं रहे हैं और कुछ हो भी नहीं रहा है, कुछ तो चल रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। देखिए घर पे कैसे तैयार होके बैठी है, मेरे को देखो मैं कैसे नाइट ड्रेस पे बैठी हूँ। ठीक है गाइस, मैं बनाऊँ भाई रोटी, ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं। मैंने लास्ट खाना 6 बजे से के खाया था, तो सब गराड़ा में रोटी खा ली भाई। तो ये अपना चून जानो सर के मैं अपनी रोटी बना ली। और भाई मेरी सागर से बात हुई थी, मैं इसमें रिकॉर्ड करना भूल गई ब्लॉग में, ना तो मैं खाते भी मिलवाऊँगी सागर में। सच बताऊँ तो वो बस यही कह रहा था, तो टेंशन वेंशन मत लियो पेपर की। हमारे टीचर्स के मैसेजेस आ रहे हैं भाई, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। तो जल्दी जल्दी खाना बना के भाई मेरे को नहाना है, और फिर नहा के फिर पढ़ने बैठूँगी। आई थिंक सो ना, इतना तो है ना, इतना तो मैंने कभी किसी चीज़ का वो नहीं किया होगा जितना कि मैं आज कर रही हूँ। और फिर चाहे कोई को मैं बोले जाओ कि हमने चीज़ा का बतंग बनाया, ये है वो है, पर मुझे बताया कि अगर कोई बंदा फील्ड चेंज करके मेहनत करता है ना, तो इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ करेज एंड हार्ड वर्क। सो भाई दादी गई ऊपर, दादी सोया कर मैं दो ऊपर, इतना सागर ना है। मैं बनाऊँ रोटी और फिर जो है उसके बाद मैं भी जाऊँगा सोने। इस दादी और मैं भाई अपने रूम में आ गए हैं, और मैं जो है भाई व्लॉग एडिट करेंगे ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग को करते हैं भाई यहीं पे एंड। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। राम राम भाई सारा ना। मार गयो छोरा जाट का मारा